एपिसोड की शुरुआत स्टार्क इंडस्ट्री से होती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क इंडस्ट्री में आज चोरों से लड़ रहा था। टोनी बोलता आज मैं हल्क को बुलाता, लेकिन हल्क शनिवार के दिन सोता है, जिस पर चोरों का लीडर बोलता कि हमें लगता है कि तुम्हें हल्क को बुला लेना चाहिए, और वो जबरदस्त हमला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हल्क पहुंच जाता है। हल्क को वहाँ पर देख कर लीडर बोलता है मुझे तुम्हारा इंतजार था, और वो हल्क पर गामा इनहिबिटर पार्टिकल का इस्तेमाल करता है, जिससे हल्क ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोनी बोलता ब्रूस तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, पर ये भर्त मिलाव का सही वक्त नहीं है, जल्दी से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाने दो, तुम 5 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। ब्रूस बोलता मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी चोरों का लीडर वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम्हारे दिमाग से मैच करती हुई बॉडी आखिर तुम्हें मिली गई ब्रूस, जिस पर ब्रूस बोलता तुम्हारी आवाज तो जानी पहचान लगती है। पर तभी टोनी उस पर हमला कर देता है और ब्रूस को सेफ जगह रखकर फिर से लड़ने जाता है, लेकिन ब्रूस यहाँ पर अपने इन्वेंशन के थ्रू टोनी की लड़ने में मदद करता है, जिससे चोरों को वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। फिर हमें एवेंजर्स टावर में ब्रूस पर टोनी को टेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। टोनी बताता है कि ब्रूस एक चलता फिरता गामा रिएक्टर है, पता नहीं किस वजह से ये ठंडा पड़ गया है। ब्रूस की गामा लेवल उसके हिसाब से बहुत ही कम है, जिस पर थॉर बोलता है क्या मैं कोशिश करूं, शायद थोड़ी सी बिजली से काम बन जाएगा। जिस पर थॉर से ब्रूस बोलता पागल होगा, ये कोई तरीका है मेरे गामा सेल्स को वापस एक्टिवेट करने का? वो एक कॉन्सेंट्रेटेड गामा रेज है जिसे वापस से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। फैल्कन बोलता ब्रूस तुम्हारे गामा सेल्स अभी भी एक्टिव है, जैसे कि सुलगती हुई चिंगारी, कुछ ही देर में हो सकता है ये वापस से जल उठे। जिसके बाद ब्रूस टाइम पास करने के लिए सबसे पहले कैप और फिर थॉर के पास जाता है, लेकिन सभी को हल्क की आदत होती है। और फिर ब्रूस अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ से बोर होने के बाद वो हॉकाई के पास पहुंचता। हॉकाई से ब्रूस बोलता है कि मैं तुम्हारे एरोस को बेहतर बना सकता हूँ, जिस पर हॉकाई बोलता है जो मन वो करो। और ब्रूस टोनी के साथ मिलकर एरो के साथ कैप के हेलमेट को और एफिशिएंट बनाने लगता है, और उन दोनों को बेहतर बनाकर कैप और हॉकाई को दे देता है। तभी न्यूक्लियर रिएक्टर पर वही स्टार्टिंग वाले चोर हमला करते हैं। ब्रूस बोलता है कि हमें उन्हें रोकने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। टोनी बोलता नहीं ब्रूस, इस हालत में हम तुम्हें लेके नहीं जा सकते, ये तुम्हारे साथ टीम के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। और सभी एवेंजर्स न्यूक्लियर रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर चोरों की टीम न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड कर रही होती है, लेकिन थॉर आते ही बोलता है टूट पड़ो, और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर वो लोग बहुत ही अलग तरीके से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एवेंजर्स पिटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हल्क पहुंचता है, मतलब ब्रूस पहुंचता है हल्क बस्टर को पहनकर। चोरों का लीडर बोलता है कि तुम अभी भी उतने ही निकम्मे हो, जिस पर ब्रूस बोलता है आखिर तुम हो कौन? ब्रूस जब उसका मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है वो उसका पुराना लैब पार्टनर ड्रैंकॉक है, जो एक्सप्लोजन के बाद दिखाई नहीं। ब्रूस बोलता मुझे लगा तुम मर गए, जिस पर ड्रैंकॉक कहता है मैं जिंदा था और मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। ब्रूस बोलता अब मुझे समझ में आया कि तुम वो टेक की चोरी क्यों करे, तुम गामा एक्सप्लोजन को फिर से दोहराना चाहते हो ताकि तुम हल्क बन सको। जिस पर वो कहता तुमने सही कहा, क्योंकि वो हक मेरा है। ब्रूस बोलता ऐसा नामुमकिन है, अगर तुमने कर भी लिया तो 100 मील के दायरे में सब मारे जाएंगे। ड्रैंकॉक बोलता कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है मेरे दोस्त। टोनी बोलता पर हम इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ड्रैंकॉक यहाँ पर हमला करके वहाँ से निकल जाता है। पर आर्क रिएक्टर अभी भी ओवरलोड हो रहा था। टोनी बोलता है कि रिएक्टर के फेल सेफ मोड को भी इनेबल कर दिया गया है, अब रिएक्टर फट करेगा। जिस पर ब्रूस बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ब्रूस बोलता है कि हम इसे डायरेक्ट ठंडा कर सकते हैं। और ब्रूस रिएक्टर के पास वाली दीवार तोड़ देता है, जिससे रिएक्टर में पानी भर जाता है और रिएक्टर ठंडा हो जाता है। टोनी बोलता अच्छा काम किया ब्रूस, लेकिन आगे से मत करना। जिस पर ब्रूस बोलता है मैंने शहर को बचाया, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे ताकत ही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए धुलाई करने वाला पुतला बना देता हूँ। और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। पर थॉर उसे रोकते हुए बोलता है कि अपने दोस्त को वापस से उसी रेस में देखकर अच्छा लगा। फिर हमें एवेंजर्स टावर में फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन जब ब्रूस का बॉडी स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रूस का गामा लेवल फिर से ओरिजिनल पर पहुंच गया। जिस पर टोनी बोलता है ब्रूस अगर तुम लड़ाई के दौरान हल्क बन सकते थे तो बने क्यों नहीं? जिस पर ब्रूस बोलता है देख भाई मैं बन सकता था, लेकिन ड्रैंकॉक ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं किस्मत के भरोसे हीरो बना हूं। सभी को हल्क की ताकत दिखाई देती है, लेकिन ब्रूस का दिमाग नहीं। जिस पर टोनी बोलता है ब्रूस एक इंटेलिजेंट पहले से इस टीम में है। ब्रूस बोलता शायद तुम मेरी ताकत और मेरे दिमाग से डरते हो, लेकिन मुझे अभी ताजी हवा लेनी है, मैं जा रहा हूँ। पर ब्रूस जब बाहर घूम रहा होता है ड्रैंकॉक ब्रूस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ब्रूस की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को गामा इनहिबिटर के अंदर पाता है, और ड्रैंकॉक उसके सामने होता है। ड्रैंकॉक बोलता है कि अगर मैं पावर सीधी ही तुमसे ले सकता हूँ तो मैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्यों करूँ? ड्रैंकॉक ने अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही किया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एवेंजर्स पहुंच जाते हैं। नताशा बोलते तुम ड्रैंकॉक और उसके आदमियों को संभालो, तब तक जाकर मैं अपनी जान को बचाती हूँ। और वो ब्रूस को छुड़ाकर फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ड्रैंकॉक से निकली गामा एनर्जी को सोख लेता है और खुद हल्क बन जाता है, और अपनी टीम को गामा देते हुए बोलता है इसे बचा कर रखना, अगर ये ब्रूस के हाथ लगा तो वो फिर से हल्क बन जाएगा, और तुम एवेंजर्स की चिंता मत करो, इनके लिए तो मेरी ही ताकत काफी है। और ड्रैंकॉक थॉर पे हमला कर देता है। ब्रूस गामा ट्यूब को देखकर बोलता वो मेरा, लेकिन वो उससे पहले पहुंच पाता, दरवाजा बंद हो जाता है। ब्रूस तभी ब्रूस को एक जबरदस्त आइडिया आता है और ब्रूस सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे ड्रैंकॉक के लोगों को पोर्ट वहीं छोड़कर वापस आना पड़ता है। ड्रैंकॉक के लोग निकलते
ही ब्रूस गामा पोर्टल से खुद को एक्सपोज कर देता है, जिससे वो फिर से हल्क बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ एवेंजर्स पे ड्रैंकॉक भारी पड़ रहा होता है और ड्रैंकॉक ने हल्क की ताकत से और अपने दिमाग से सभी एवेंजर्स को एक एक करके हरा दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हल्क पहुंचता है। ड्रैंकॉक बोलता कि तुम हार चुके हो। हल्क बोलता कि नहीं, जब तक मेरी टीम मेरे साथ है तुम्हारे जैसा चूतिया मुझे घंटा भी नहीं हरा सकता। और हल्क बोलता है थॉर जल्दी से इसे इनोवेटर के अंदर डालो और फैल्कन मशीन स्टार्ट करो। मशीन स्टार्ट होते गामा इनोवेटर उसकी गामा एनर्जी खींच लेता है। ड्रैंकॉक के नॉर्मल होते वो फिर से ब्रूस में ट्रांसफॉर्म होते बोलता कि तुम हीरो बनने लायक नहीं हो। ब्रूस और टोनी को साथ में एवेंजर्स टावर में दिखाया जाता है। ब्रूस टोनी के साथ काम करते हुए बोलता कि टोनी तुमने फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है, लाओ मैं उसे ठीक कर देता। लेकिन तभी टोनी उसे शॉक देता है, जिससे वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।